तो दोस्तों आज हमारा है चैप्टर नंबर 2 ही है, लेकिन ये हमारा पार्ट 4 है। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्ट नंबर 4। अगर आप लोगों ने हमारा पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 अगर आप लोगों ने नहीं देखा ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जाओ फटाफट से हमारी प्लेलिस्ट में, वहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों मैंने अपलोड कर रखी है, और ये हमारा पार्ट 4 है। ऐसे हमारे जितने पार्ट हैं ना सारे आप लोग देख लो, आपका चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ठीक है। आज हम लोग सीखने वाले हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी सारी थ्योरी पहले ही कवर कर ली है। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। ठीक है ना। मेथड्स कि वो क्या क्या मेथड्स हैं। ठीक है ना। देखो पहली बात तो ये यार, आप लोगों ने ये बात याद रखना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम माना जाता है कि यार आप गुडविल एग्जैक्ट पता लगा लो। मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग एग्जैक्ट गुडविल पता लगाना मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। आप एग्जैक्ट कि अगर आप 4 लोग आए हो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए किसी बिजनेस के बारे में, क्या यार इसकी गुडविल कितनी होनी चाहिए, तो 4 लोगों की ना अलग अलग राय हो सकती है। क्योंकि इसका ना एज सच फॉर्मूले तो हैं, फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे गुडविल, लेकिन वो सटीक निकल पाएगा। सटीक मतलब होता है एग्जैक्ट आप वही अमाउंट निकाल पाओगे जितनी उसकी गुडविल होनी चाहिए, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। ये आप किसी भी मेथड से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और किसी भी वैल्यूअर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एग्जैक्ट गुडविल बता सके। ठीक है ना। क्यों? ये इंटेंजिबल चीज़ है, इंटेंजिबल एसेट्स है, जैसे कि आप लोग जानते हो गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। ठीक है ना। और गुडविल की वैल्यू हम लोग जब भी निकालते हैं जब हम लोग अपने पूरे एंटायर बिजनेस को सोल्ड कर देते हैं, पूरे बिजनेस को हम लोग सेल कर देते हैं। इसका जो आप अमाउंट है ना, आप डिसाइड कर सकते हो अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट के हिसाब से भी। मान के चलो एक एक्स है और एक वाई है। वाई को अपने पूरे के पूरे बिजनेस को सोल्ड करना है, मतलब बेचना है। किसको बेचना है? एक्स को बेचना है। तो वाई देखो अपने सारे बैलेंस शीट में जितना भी सामान होगा, जितनी भी एसेट्स होंगी, जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी, लाइबिलिटी लेस करके जितनी भी एसेट्स होंगी, वो पैसा तो लेगा ही लेगा, ये वाला पैसा तो लेगा ही लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसने देखो 4-5 साल इस बिजनेस में काम करा है, तो उसने कुछ गुडविल क्रिएट करी है, तो ये गुडविल का पैसा भी लेगा। अब हो सकता है वाई अपने गुडविल का पैसा मांग ले 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और एक्स का यार तो बहुत ज़्यादा मांग रहा है। तो फिर इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है कि यार ठीक है, मतलब एक सहमत हो जाते हैं कि ये 4 लाख मांग रहा है, ये 3 लाख देने को तैयार है। जैसे सब्जी में होता है ना, सब्जी गलियों में औरतें सब्जी खरीदती हैं, तो भैया कहता है कि 20 रुपये किलो आलू हैं, तो आंटी जी कहती हैं कि यार 15 रुपये किलो लगा ले। वो कहता है नहीं बहन जी क्या बात कर रहे हो, 20 रुपये चल रहा है मार्केट में। वो कहती है नहीं चले काम कर, इसको 17 रुपये लगा ले। ठीक है ना। हालांकि 17 रुपये होता नहीं है, मतलब राउंड फिगर में बात करती हैं औरतें भी, क्योंकि उनको पता तो है नहीं रेट कैसे कम कराते हैं। जैसे 20 रुपये किलो अगर आलू में, तो वो सीधा कह देंगी 10 रुपये किलो लगा ले। तो फिर वो मानते मानते ऐसे करके 15 रुपये में सेटलमेंट हो जाती है। तो इसे बोलते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट एक सेलर के बीच में और एक परचेजर के बीच में, दोनों के बीच में हो जाता है, और उस तरीके से उस गुडविल का अमाउंट भी डिसाइड कर लिया जाता है। लेकिन वाई जो अमाउंट बताता है ना गुडविल का, वो अपने कुछ कैलकुलेशन बेस्ड या इन वाई का जो वैल्यूअर है वो बताता है कि यार तेरे बिजनेस की ये गुडविल है। अब वो देने वाले के ऊपर है, वो देगा या नहीं देगा। ठीक है ना। वो इन दोनों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है कि यार इतना देना चाहिए या इतना देना नहीं चाहिए। फिर भी अगर मैं वाई की बात करता हूँ, जो वाई सेलर है, ये वाई ने गुडविल कैसे निकाली, कैसे बताया कि मेरे गुडविल का अमाउंट 2 लाख रुपए है। इसने बताया कैसे कि मेरा गुडविल जो मेरे फर्म की है वो 2 लाख रुपए, कैसे बताया? या तो वाई बताएगा खुद अजम्पशन बेस्ड बताएगा, तुक्के लगा के बताएगा, या वाई का ना वाई के पास एक आएगा वैल्यूअर, जो बड़े बड़े काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो आएंगे और वो वाई से बोलेंगे कि मैं ना तेरे को 3 तरीके से निकाल के दिखाऊंगा कि हमारी गुडविल तेरी मतलब तेरे बिजनेस की गुडविल क्या है, और तू उससे फिर मांग लियो एक्स से। तो ये जो गुडविल निकाली जाती है ना, 3 मेथड से निकाली जाती है नॉर्मली। तो बाकी आने वाले टाइम में काफ़ी सारे मेथड और सीखोगे आप लोग, जो CS करोगे। तो फिलहाल के लिए सीख लो। एक होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। एक होता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है ना। बाद में आप लोग सीखोगे, इसके अंदर भी 2 है, एवरेज प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट से। एक और है, वो भी लिख ही लो आप लोग, लगातार लिख ही रहे तो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये हमारे 4 मेथड हैं। वैसे तो देखो ये मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दिया, लेकिन ये भी कराऊंगा, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़्यादा काम में नहीं आएगा आप लोगों के। ठीक है ना। इन तीनों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है हम लोगों को। बात करता हूँ मैं फिलहाल आज एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं पहले नंबर के एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है। चलिए लिखिए एवरेज, धीरे धीरे सीखेंगे। अभी हम लोग ये सीखेंगे, फिर कल ये, परसों ये, ऐसे ऐसे सीखने वाले हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो सबसे पहली बात तो ये कि ये मेथड है ना बहुत सिंपल है, याद रखना। ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल है और वाइडली
फॉलो, मतलब हर जगह इस मेथड का इस्तेमाल करा जाता है। बहुत सिंपल मेथड है और इसी का हर जगह इस्तेमाल करा जाता है। सर क्यों इस्तेमाल करा जाता है? भाई गुडविल निकालने के लिए, सीधी सी बात है ना। गुडविल G/W लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, गुडविल निकालने के लिए, ठीक है ना। इस मेथड में क्या होता है कि जो गुडविल निकाली जाती है ना, वो हम लोग बहुत ही मतलब सिंपल एक एवरेज प्रॉफिट के बेस में निकाल देते हैं। सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? निकालने का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, लिखो वैल्यू ऑफ गुडविल। देखो गुडविल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन आप लोगों को नहीं लिखनी, ठीक है ना भाई। वैल्यू ऑफ गुडविल ये कैसे निकालते हैं? लिखो फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फिलहाल मैं पूरा लिखूंगा लेकिन बाद में NOYP करके लिखा करूँगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है ना। ऐसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल। सर इस फॉर्मूला को यूज़ करना सिखाओ ना। सिखाऊंगा बेटा, सिखाऊंगा, आराम से सिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भागो मत। लेकिन फिलहाल ये सीखो सर ये क्या क्वेश्चन में गिवन होगा, ये हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इसके लिए आपको दिमाग नहीं लगाना, बस क्वेश्चन में देखना है कि क्या नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है या नहीं। वैसे तो देखो 12th क्लास में देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग जब थोड़ी हायर एजुकेशन करोगे, CA CS CA में करोगे, तो वहाँ पर ना हम लोग इसको एजम्पशन बेस्ड लेते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ 2 ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ 3 ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ 4 ईयर परचेज। इसका टेक्निकल मीनिंग बहुत बड़ा है। अगर मैं यहाँ कराऊंगा 12th क्लास वाले बच्चों के लिए तो शायद आई थिंक सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। फिलहाल के लिए याद रखो कि ये कई सालों की मतलब मेहनत होती है, तो उतने साल का पैसा मांग लेते हैं बस हम लोग, ठीक है ना। बाकी आने वाले टाइम में जब मैं नेक्स्ट ईयर से, जो मैंने आपसे बताया था प्लानिंग कर रहा हूँ मैं CA CS CMA की फाउंडेशन की कोचिंग देने की, तो वहाँ पर बहुत बारीकी से बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। बस याद रखो ये क्वेश्चन में गिवन होगा। चलिए एवरेज प्रॉफिट ये कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट जैसे कि नाम में सुना आ रहा है एवरेज प्रॉफिट, मतलब कई सालों के प्रॉफिट गिवन होंगे आप लोगों को, कई सालों के प्रॉफिट गिवन होंगे। कुछ हो सकता है लॉस भी गिवन हो, कई सालों के प्रॉफिट भी आएंगे, फिर लॉस होगा, फिर प्रॉफिट होगा, ऐसे कई सालों के होंगे। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दूंगा, नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा दोस्तों, निकल कर आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। क्या जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट? ये हमारे कई सालों के प्रॉफिट होते हैं, जैसे कि मान के चलो 2011 12 13 14 15 16 17 18 इस तरीके से, ठीक है ना। ये हमारे कई सालों के प्रॉफिट होते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना मेरी, ये जो प्रॉफिट निकालते, ये प्रॉफिट जो दे रखे होते हैं ना, देखो हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट, वो भी नॉर्मल वाला, वो भी कौन सा? नॉर्मल वाला। ये जो प्रॉफिट दे रखे होते हैं ना, इनको एक तरीके से ऐसा मान के चलो, ये ना शैतान बच्चे होते हैं, इनको एक तरीके से मान के चलो, ये जितने भी प्रॉफिट दे रखे हैं ना, ये जितने भी हमारे प्रॉफिट दे रखे हैं दोस्तों, ये हमारे शैतान बच्चे होते हैं। क्या होते हैं हमारे? शैतान बच्चे। लिख लो, ये हमारे क्या है? शैतान। अब शैतान है तो वैसे सीधी सी बात है, अब मान लो आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे होंगे, अगर आपको बच्चा शैतान निकलेगा, मतलब शैतान हो जाएगा, तो फिर आप उसको सुधारोगे या नहीं सुधारोगे? सर हम तो सर बिल्कुल सुधारेंगे, हम तो सर उसके ना चमड़ी उधार देंगे। अच्छा ठीक है, ऐसा मत करना। लेकिन देखो अब सुधारने के तरीके हो सकते हैं। अब कई आप लोग बच्चों को कैसे सुधारोगे? डंडे से, मार के, डांट के, फटकार के, इस तरीके से। यहाँ पर इनको थोड़ा डांटेंगे, ये तो फिर इसको क्या डांटूं बताओ। तो आपको ना बता रहा हूँ कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं आपको जो दिमाग में रखने हैं इन बच्चों को सुधारने के लिए, ठीक है ना। नंबर 1 पॉइंट, अगर किसी भी साल, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किसी भी साल अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मेरी एबनॉर्मल इनकम हुई है, मेरी एबनॉर्मल इनकम हुई है, मेरी एबनॉर्मल इनकम हुई है, तो दोस्तों मैं उसको माइनस कर दूंगा, मैं उसको माइनस कर दूंगा। किस में से? नेट प्रॉफिट में से। किस में से? नेट प्रॉफिट में से। अगर आपको लगता है कि किसी भी साल मेरी एबनॉर्मल इनकम हुई है तो मैं इसको लेस कर दूंगा नेट प्रॉफिट में। सर क्यों? बताऊंगा ना, चिंता क्यों कर रहे हो। अगला, अगर किसी भी साल आपको लग रहा है, किसी भी साल इन शैतान बच्चों में किसी भी साल अगर आपको लग रहा है कि मेरा एबनॉर्मल लॉस हुआ है, सर ये क्या होते हैं? अरे रुको तो सही, रुको ज़रा। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस अगर आपको लगता है किसी भी साल देखने को मिल रहा है, तो आपको इसको ऐड बैक कर देना है। क्या कर देना है? ऐड बैक कर देना। किस में? नेट प्रॉफिट में। सीधी सी बात है ना, आपको एडिट बैक कर देना है। सर किस में? नेट प्रॉफिट में। सर और भी हैं? हाँ होने को कई और हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप लिख लीजिए। एक बात याद रखना, अगर आपकी ऐसी कोई इनकम जो आउटसाइड द बिजनेस आपको रिसीव हो रही है, ऐसी कोई इनकम अगर आपको आउटसाइड बिजनेस इनकम, अगर ऐसी कोई इनकम है जो आपकी आउटसाइड बिजनेस इनकम, मतलब बिजनेस की नहीं है, कोई बाहर की इनकम है, तो दोस्तों उसको भी मैं नेट प्रॉफिट में नहीं लूँगा, उसको हटा दूंगा, उसको माइनस कर दूंगा। किस में से? नेट प्रॉफिट में से मैं इसको माइनस कर दूंगा। ऐसी कोई इनकम जो हमारी आउटसाइड बिजनेस है। सर एग्जांपल दो ना, जैसे कि मैं बताता हूँ, और लिख लीजिए इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अगर ऐसी कोई इनकम है, भाई इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ से इनकम आ रही है, तो क्या वो मेरे बिजनेस का पार्ट है? क्या वो मेरे सर बिजनेस का पार्ट नहीं है? तो मैं उसको यहाँ से हटा दूंगा, मैं उसको यहाँ से हटा दूंगा। क्या दोस्तों इतनी सारी बातें दिमाग में रखोगे? ये सर इतनी बातें दिमाग में रखेंगे। ये मेरी नंबर पहली बात थी, ये दूसरी बात थी, ये तीसरी बात थी। सर और कोई बात है?
हाँ ठीक है, वैसे तो बातें बहुत सारी है, नहीं 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 सर, बातें वैसी वाली नहीं, इसमें पॉइंट में कोई और बातें हैं। हाँ है तो सही, लेकिन चलो आप एक आप एक बात और लिख लो, जब आप बात कर ही रहे तो एक बात और ही लिख ही लो। फोर्थ लिखो, कैसे बताऊँ, मान के चलो अगर कोई आपका रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस हो रहा है, अगर कोई आपका रिकरिंग नेचर का, कैमरे में दिखाई दे रहा है ना, अगर कोई आपका रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस है, रिकरिंग नेचर का जो मतलब होता ही रहता है, या हम लोग करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना, ठीक है, और ये जो खर्चा है हम लोग इसको फ्यूचर में भी पे करेंगे, फ्यूचर पेड इन फ्यूचर ऑल्सो, ऐसे लिखना, पेड इन फ्यूचर ऑल्सो, मतलब इसको हम लोग आगे भी पे करते रहेंगे। तो दोस्तों ऐसे अमाउंट को ना, ऐसे अमाउंट को हम लोग डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, किस में से, फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट, इस बात को दिमाग रखना, फ्रॉम एवरेज, आज मेरा हाथ काम नहीं कर रहा सही से, एवरेज प्रॉफिट में से हम लोग उसको माइनस करेंगे। सर कैसे, क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक काम करता हूँ, मैं फिलहाल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और आप लोगों के लिए क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ, और ध्यान से चलना, पहले सिखाऊंगा एवरेज प्रॉफिट मेथड से इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करना, गुडविल निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से, ठीक है ना। चलिए मैं इसके लिए डी के गोयल की बुक लूँगा, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन निकालूंगा आप लोगों के लिए, इलस्ट्रेशन। चलिए ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ चुका है, ये भले ही इलस्ट्रेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ऐसे आपको प्रैक्टिकल करने के लिए दूंगा, खुद से करना, ठीक है ना। चलिए दिखते जाओ, गुडविल ऑफ अ फर्म इज़ वैल्यूड, हमें पहले ना गुडविल निकालनी है भाई, सीधी सी बात है ना, ये इसको निकालने की बात कर रहा है, ये कह रहा है ये निकाल के दिखाओ गुडविल, कैसे निकालेंगे हम लोग, एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से, ठीक है ना, ये निकालने के लिए बोल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, बोल दे, हम तो निकाल देंगे। गुडविल ऑफ अ फर्म इज़ वैल्यू करने हम लोगों को एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 ईयर, मतलब पिछले 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, और 3 ईयर्स परचेज पे, 3 ईयर्स परचेज का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज, NOYP, क्या है ये, NOYP मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो मैंने आपसे बोला था क्वेश्चन में गिवन होगा, ये वही है 3, ठीक है ना, ध्यान से 3 वही है, 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट आपको लेने हैं, द प्रॉफिट्स फॉर द ईच ईयर 31 मार्च को दे रखे हैं, ये कह रहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, क्या ये क्वेश्चन आप लोगों ने उतार लिया, इसकी फोटो ले लो आप, ठीक है सर ले ली। चलिए अब देखो, सबसे पहले लिखो, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इलस्ट्रेशन 3। चलिए लिखो, सबसे पहले आपको लिखना है टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर, क्या लिखना है आपको, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, सिंपल, 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, लिखते जाओ फटाफट से, 11, 12, 13, 14, 15 दे रखे हैं, 11 में 50,000 का प्रॉफिट है तो लिखो 50,000, और 12 में लॉस है तो लेस कर दो 20,000, 13 में प्रॉफिट है 10,000 का तो ऐड कर दो, 14 में प्रॉफिट है, 15 में प्रॉफिट है 60,000 और 80,000, ठीक है। तो ये निकल के आएंगे, आप इनको ऐड लेस करोगे दोस्तों निकल कर आएगा ये आपका 1,80,000 रुपये, क्या निकल कर आएगा 1,80,000 रुपये, क्या निकल कर आएगा आपका 1,80,000 रुपये, ठीक है। अभी निकालना है आपको एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट्स आपको ये निकालना है, एवरेज प्रॉफिट्स, तो कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर, फॉर्मूला क्या था हमारा, एवरेज प्रॉफिट निकालने का, इसको भी निकालने का फॉर्मूला होता है ना, इसको भी निकालने का फॉर्मूला होता है, मैंने लिखवाया नहीं, यहाँ पे लिख लो, एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आता है टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट ईयर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर कितने हैं, 1,80,000, कितने हमारी है 1,80,000 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, कितने हैं 5, तो हमारा निकल कर आएगा एवरेज प्रॉफिट 36,000 रुपये, क्या निकल कर आएगा 36,000 रुपये। लेकिन मैंने तो ये निकाला ना अभी एवरेज प्रॉफिट, लेकिन हमें क्या निकालना है गुडविल, तो गुडविल निकालने फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मैंने लिखवाया था ना, गुडविल कैसे निकालते हैं सर, एवरेज प्रॉफिट्स, देखो अभी तो मैं फुल फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पहला आंसर करवा रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी धीरे धीरे मैं शॉर्ट फॉर्म में आने लग जाऊँगा, एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई, अच्छा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, मैं ऐसे लिख दूँ, आप लोगों को नहीं लिखना, ठीक है ना, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है ना। तो एवरेज प्रॉफिट मैंने क्या निकाला अभी 36,000 रुपये, 36,000,
मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर बेस क्वेश्चन में देखा था हम लोगों ने कितना था 3, तो 36,000 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे आएगा निकल कर 1,08,000, 1,08,000 ये रहा हमारा आंसर। क्या बात समझ में आ रही है दोस्तों? ये आपको इस तरीके से ना प्रेजेंट करना है, आपको इसी तरीके से प्रेजेंट करना है। प्रॉपर फॉर्मूला आपको लिखना है वहाँ पर पेपर में, प्रॉपर फॉर्मूला लिखना जरूरी है। फॉर्मूले के बाद ही आपको आंसर लिखना है, ये नहीं कि फॉर्मूला लिखोगे नहीं आपका आंसर एक ही बार में आ जाएगा, इससे आपके नंबर कटने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, ये हमारा इलस्ट्रेशन हमारा 3 हो गया है। अब दोस्तों इलस्ट्रेशन 4 और इलस्ट्रेशन 5 और इलस्ट्रेशन 6 मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वाले पार्ट में। दोस्तों एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। और ये हमारा पार्ट नंबर 4 है, इसका ये 1 है और ये हमारा 2 है, और मैं लिख देता हूँ एंड। मतलब होता है कि जब आप नोट्स मांगोगे ना मेरे से तो मुझे पता रहेगा कि यार दूसरे वाले पेज भी हमारे खत्म हो गया था, और पेज मतलब कितने बनाए थे मुझे क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए मेरे को यहीं पे क्लियर हो जाएगा एंड मतलब। तो दोस्तों अगर आपको इस वाली वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेजो और इस वाली वीडियो का लिंक भेजना, जिससे कि मुझे चलेगी पता आप किस वीडियो के नोट्स चाहते हो, तो मैं और हमारी टीम मिलकर आपको नोट्स सेंड कर देगी। आपके जैसे भी डाउट्स हैं प्लीज़ हमसे पूछो व्हाट्सएप पर। आप ये चिंता मत करो कि यार हम सर से पूछेंगे तो सर बताएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं यार, मैं तुम्हारा भाई हूँ, और भाई तो यार सीधी सी बात है, भाई भाई की और भाई बहन की तो हेल्प करता है, तो आप लोग मेरे भाई बहन हो, तो आप चिंता मत करो। बस समय वाली थोड़ी बात रहती है कि यार समय शायद नहीं मिल पाएगा या थोड़ा सा शेड्यूल बिजी रहता है, मेरी बैक टू बैक लगातार क्लास चलती हैं, ठीक है ना, फेस टू फेस वाली, तो थोड़ा सा इंतजार करना यार, बताऊंगा जैसा भी होगा। नहीं तो मैं एक टीम में किसी बंदों को हायर कर लूँगा आप लोगों के लिए स्पेशल, जो आपको गाइड करेंगे और आपको आंसर दिया करेंगे। ठीक है, हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं यार, बस वीडियो को आप लोग यार शेयर कर दिया करो, सभी दोस्तों को बोलो अपने अपने ग्रुप में स्कूल में जा जाकर कि सर की वीडियो आई है, सर की वीडियो को सुनो, सर के आपके जैसे भी डाउट्स हैं सर को व्हाट्सएप करो, सर के आंसर आपको जरूर सुनने को मिलेगी। तो चलो आप चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग नए हो, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ पार्ट नंबर 5 के साथ। ये पार्ट नंबर 4 है ना, पार्ट नंबर 5। चलो बाय।